क्रिकेट की दुनिया में अभी भारत में एक ही नाम चल रहा है, वैभव सूर्यवंशी, जिन्होंने अपने बल्ले की धमक से क्रिकेट की दुनिया में एक नया इतिहास रचते हुए शानदार बल्लेबाजी की है। आईपीएल में 71 सिक्स लगा चुके एक ही सीजन में, और ऐसा करने वाले ये दुनिया के पहले बल्लेबाज बन चुके हैं। इससे पहले क्रिस गेल के नाम था रिकॉर्ड 59 सिक्स का, और ऐसे कमाल धमाल कर रहे हैं बैटिंग में कि क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर भी उनकी तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं। दुनिया भर के क्रिकेटर उन्हें एक आक्रामक बल्लेबाज के नाम से या बेबी बॉस के नाम से संबोधित कर रहे हैं। लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने गुजरात के खिलाफ जो क्वालीफायर 2 में जो इनिंग खेली, वह दिखाता है कि वैभव सूर्यवंशी न सिर्फ आक्रामक बल्लेबाजी करते हैं बल्कि समय के साथ बल्लेबाजी करते हैं। वो सिर्फ बल्ला घुमाना ही नहीं जानते, बल्ला कब और कितने स्पीड से घुमाना है ये उन्हें पता है। किस प्रकार से इनिंग को पेश करना है, जब विकेट गिर जाता है तो किस प्रकार से खेलना है, किस प्रकार से अपनी टीम को संभालना है, ये सारी खूबियाँ वैभव सूर्यवंशी में दिखाई देती है। वो सिर्फ हिटिंग करने ही नहीं जाते हैं, क्योंकि कुछ बल्लेबाज ऐसे होते हैं मात्र हिटिंग करते हैं, उन्हें टीम की परवाह नहीं होती है और उनका एक ही काम होता है कि हिटिंग करना। लेकिन वैभव सूर्यवंशी में वो सब दिखता है कि उन्हें धैर्य भी नजर आता है, और उसके बाद किस प्रकार से प्रहार करना है उनके सब माइंड में चलते रहता है। जिस प्रकार से यशस्वी जायसवाल अपने पारी को संभाल कर रखते हैं तब वो हिटिंग करते थे, लेकिन जब वैभव सूर्यवंशी ने जब देखा कि यशस्वी जायसवाल आउट हो गए हैं, उसके साथ में आए थे ध्रुव जुरेल, वो भी आउट हो गए, तो 2 विकेट गिरने के बाद में उन्हें समझ में आ गया था कि विकेट थोड़ा अभी टिक के खेलना है और बचा के रखना है। तो उसी प्रकार से उन्होंने इनिंग को पेश किया और दिखाया कि वो सिर्फ हिटिंग वाले बल्लेबाज नहीं, एक कलात्मक बल्लेबाज भी है। उन्हें गेंद को देखकर मारना आता है, हवा में ही बल्ले को नहीं घुमाते और उल्टा पुल्टा शॉट नहीं मारते। तो बात कर लेते हैं सचिन तेंदुलकर ने जिस प्रकार से उनकी तारीफ की है। तो अब सवाल ये है, क्या वैभव सूर्यवंशी सचिन तेंदुलकर के नक्शे कदम पर चलने लगे हैं? अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड देखा जाए तो वो कई बार नर्वस 19 का शिकार हुए। 90 रन से 100 रन के बीच में फंस जाते थे और वो आउट हो जाते थे। अगर ऐसा नहीं होता तो सचिन तेंदुलकर का जो 100 शतकों का जो उन्होंने रिकॉर्ड बनाए हैं वो कई पहले बन चुका होता, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं जाके नर्वस 19 का शिकार होते थे। वहीं दिख रहा है वैभव सूर्यवंशी में 90-95 तक तो आराम से पहुंच जाते थे। जब एक शॉट की जरूरत रहती है या 6 या 4, तो उन्हें लगता है कि एक बॉल में ही खत्म कर देना है और उसी गेंद पर वो आउट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे डिफरेंट है, वैभव सूर्यवंशी की सोच डिफरेंट थी और वहीं सचिन तेंदुलकर की भी सोच डिफरेंट थी। दोनों में अलग अलग का फर्क है, लेकिन नतीजा वही दोनों का आ रहा है, नर्वस 19। यदि ऐसा नहीं होता तो आईपीएल में वैभव सूर्यवंशी ने 93 रन की पारी, 97 रन की पारी और 96 रनों की पारी, ये तीनों के तीनों शतक में तब्दील हो जाते और एक सीजन में 4 शतक लगाने वाले बल्लेबाजों के लिस्ट में शामिल हो जाते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, एकमात्र शतक आया है इस आईपीएल 2026 में वैभव सूर्यवंशी के नाम, और 3 जो है वो नर्वस 19 आई है, और वो भी अंतिम गेंद पर एक शॉट मारने के चक्कर में आउट हुए हैं। सचिन तेंदुलकर के साथ भी ऐसे ही था। सचिन तेंदुलकर 50 तक ठीक ठाक बना देते थे, उसके बाद में 50 से लेकर 90 तक बिल्कुल उनका स्ट्राइक रेट बढ़ जाता था। लेकिन जैसे ही 90 पहुंच जाते थे तो 90 से 100 पहुंचने के लिए उन्हें 10, 15, 20 गेंदों का सामना करना पड़ता था, और वहाँ पे वो बिल्कुल रुक रुक के खेलते थे, एक बाल संभल के खेलते थे, और उसी चक्कर में वो आउट हो जाते थे। यानी उन्हें शतक बनाने के लिए एक संघर्ष करना पड़ता था। लेकिन वहीं वैभव सूर्यवंशी का अंदाज अलग है, वो 90 हो या 1 रन हो, सेम बल्लेबाजी करते हैं, उन्हें कोई परवाह नहीं होती। उन्हें एक लगता है कि जब एक बाल पे जब 4 मार सकते हैं, 6 मार सकते हैं, तो ज़्यादा गेंद वेस्ट क्यों करना। यही सोच है इनकी कि एक गेंद में शतक बन जाएगा, एक शॉट बचा है, इस पर शतक लगा के फिर और बल्लेबाजी को आक्रामक किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा टीम के लिए रन बनाया जाए। लेकिन वही सचिन तेंदुलकर 19 के बाद थोड़ा रुक जाते थे और एक एक करके सिंगल डबल ले लेकर ही अपना शतक पूरा करते थे। ये कई बार देखा गया है। तो दोनों की जो है सोच में काफ़ी फर्क दिखता है। रात जो मैच हुआ गुजरात और राजस्थान, तो गुजरात की तरफ से शुभमन गिल ने भी शतक बनाया, लेकिन शुभमन गिल 96 पर थे, उन्होंने भी चौका मारकर अपना शतक पूरा किया। लेकिन उनके चौका मारने का जो 96 रनों पर जब शुभमन गिल थे तो उनके लिए भी एक बाउंसर बॉल फेंकी गई थी, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया। और सेम बॉल जो है वो वैभव सूर्यवंशी के लिए भी फेंकी गई थी, लेकिन वैभव सूर्यवंशी जानती है दुनिया कि वो टिक कर खेलने वाले नहीं है, उन्हें हर बॉल पे हिट मारने का बिल्कुल पड़ी रहती है और वो सोचते नहीं है। उसके बाद में जब वो आउट हुए वैभव सूर्यवंशी, तो जैसे ड्रेसिंग रूम में पहुंचे तो उनकी कप्तान जो है रियान पराग, उन्होंने डांट लगाई, समझाया कि जब
शतक के पास पहुंच चुके थे, तो भाई शतक पूरा कर लेना था। उसके बाद में तो रनों का भंडार आप लगा सकते हो। और कहीं ना कहीं मलाल वैभव सूर्यवंशी को भी है, जब आउट होते हैं तो काफ़ी निराश हो जाते हैं, क्योंकि शतक तक पहुंचना हर किसी बल्लेबाजों का सपना रहता है और मात्र 2-4 रनों से पीछे रह जाना ये काफ़ी अखरता है। तो क्या आप कमेंट करके बताइए, क्या वैभव सूर्यवंशी सचिन तेंदुलकर की तरह ही नर्वस 19 का शिकार होने के कगार पर है या उसी नक्शे कदम पर चल रहे हैं? तो इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।